hi everyone, welcome back to our DPP solving series. I am from IIT Bombay and currently I am pursuing my masters from IIT Bombay. Okay, so this is our DPP number 42. So देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चन है और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप उनको मैच भी कर लेना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, SN1 रिएक्शन हो रही है, ठीक है। इसने लिख दिया है साफ साफ कि भाई SN1 हो रही है, ठीक है। देखो SN1 हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर ऑर्डर 1 होती है, इसीलिए एक ही मॉलिक्यूल RDS स्टेप में इन्वॉल्व होता है, इसीलिए ऑर्डर 1 होती है, ठीक है। ये बात आपने पढ़ी होगी। एक सबस्ट्रेट दिया हुआ है, उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई गई है, H2O के साथ करवाई गई है और ऑफ कोर्स रिएक्शन इज SN1। इसमें बताने हमें टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। क्या बताने हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बताने हैं। पहला है एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, मतलब स्टीरियो आइसोमर को हटा के, ठीक है, स्टीरियो आइसोमर को एक्सक्लूड करके। और दूसरा है इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, मतलब स्टीरियो आइसोमर को भी काउंट करके फिर आपको बताने कि भाई कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो एक बात बताओ मेरे को, सबसे पहले SN1 में क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है, यस और नो। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, कार्बोकेटायन बनाएंगे। तो लेट्स मेक द कार्बोकेटायन फर्स्ट। देखो तो हम कार्बोकेटायन बनाएंगे, तो सबसे पहला कार्बोकेटायन कैसा बनेगा अपना, ऐसा बनेगा, बोलो यस और नो, इज इट क्लियर। पहला ऐसा बनेगा। उसके बाद इस कार्बोकेटायन पे क्या होगा बताओ, H2O का अटैक हो जाएगा, बोलो। अगर H2O का अटैक हो जाएगा तो क्या बन जाएगा अपने पास, कुछ ऐसा बनता नजर आएगा, ठीक है। फाइनली ये देखो पहले ऐसे होगा, H2O अटैक करेगा तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर से अटैक कर रहा है, यस और नो, तो उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाला जो H+ है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्वेंट में पड़े होंगे, ये तो सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा, बोलो यार, ये सॉल्वेंट ही होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 में, बोलो। तो ये सॉल्वेंट बेस की तरह बिहेव करके और आएगा इस H+ को लेगा और यहाँ पे जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पे जो ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी और ये ऑक्सीजन कैसा बन जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा, ठीक है। तो क्या अपना प्रोडक्ट आ जाएगा पीएच यहाँ पे और यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। तो पहला प्रोडक्ट ये ऐसा बनेगा, यस और नो, मतलब पहली पॉसिबिलिटी ये है कि भाई यहाँ पे कार्बोकेटायन बना और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है अपना वाटर, SN1 में जो सॉल्वेंट होते हैं वही न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं और ऐसी रिएक्शंस जिनमें सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल बन जाता है उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वोलिसिस रिएक्शंस बोलते हैं, यस और नो। तो पहला प्रोडक्ट ऐसा बनेगा। एक बात बताओ मेरे को, क्या अगर ये कंप्लीट कार्बोकेटायन है या नहीं है, हाँ कंप्लीट कार्बोकेटायन है। अगर ये कंप्लीट कार्बोकेटायन है तो पक्का ये रीअरेंजमेंट कर सकता है, क्या कर सकता है, रीअरेंजमेंट कर सकता है। और रीअरेंजमेंट हम तभी करवाएंगे जब मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन की तरफ वो ड्रैग हो। तो देखो इधर आप अगर यहाँ से यहाँ हाइड्रोजन है, बोलो यार, आपने माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पढ़ा होगा कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट में, सबसे पहले H फिर PH और फिर अपना अल्काइल, यस और नो, ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, H है, H भी और PH भी है, तो पहले किसका होगा, H का होगा, यस और नो। तो हम H का मतलब माइग्रेशन करवा देंगे, ठीक है, H का। तो देखो कैसे होगा, ये यहाँ से इधर आएगा, यस और नो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। जैसे ही 1,2 आप हाइड्राइड शिफ्ट करोगे तो कैसा कार्बोकेटायन बन जाएगा आपके पास, ऐसा बन जाएगा, यस और नो, बोलो। दिस विल बी द कार्बोकेटायन, यस और नो। अब इसके बाद क्या होगा, अब जो अपना न्यूक्लियोफाइल है वाटर, वो क्या कर रहा होगा, इस पे अटैक कर रहा होगा, बोलो हाँ या ना, इस पे क्या कर रहा होगा, इस पे अटैक कर रहा होगा। तो क्या बन जाएगा अपना प्रोडक्ट, फिर से ऐसा ही OH2 पॉजिटिव बनेगा जब ये अटैक करेगा तो, और फिर से जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे ऐसे ही H को लेके और फिर ऑक्सीजन को न्यूट्रल कर देगा और फाइनली OH आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे ही सेम, ओके। तो क्या आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा, ठीक है। तो एक पहला प्रोडक्ट अपना ये रहा, दूसरा प्रोडक्ट अपना ये रहा। पहला क्या है अपना, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, मतलब स्टीरियो आइसोमर को हटा के। तो क्या अगर साफ साफ अगर इसने लिख रखा है कि भाई स्टीरियो आइसोमर को काउंट नहीं करना है तुम्हें, तो क्या हम इसमें कायरल सेंटर वगैरह देखेंगे, नहीं। अगर कायरल सेंटर आपने देख लिया तो फिर तो आप स्टीरियो आइसोमर की बात करने लगे, तो वो तो हमें हटाना है, वो तो एक्सक्लूड करना है।
मतलब अगर एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर है तो कितने प्रोडक्ट्स हो गए हमारे, पहला प्रोडक्ट ये हो गया, दूसरा प्रोडक्ट ये हो गया। मतलब हम साफ साफ बोल सकते हैं कि भाई एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर में कितने प्रोडक्ट आ जाएंगे, 2 प्रोडक्ट आ जाएंगे। इज इट क्लियर? लेकिन अगर इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर की बात करूं तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि भाई ये क्या है, ये कायरल सेंटर है, यस और नो। सिमिलरली ये क्या है, ये भी कायरल सेंटर है। अगर ये कायरल सेंटर है तो R एंड S फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा, और अगर ये भी कायरल सेंटर है तो ये भी R एंड S फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा, यस और नो। तो अब कितने इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर, मतलब सारे स्टीरियोआइसोमर को आपको क्या करने हैं, काउंट करने हैं। एंड ऑफ कोर्स ये जो R कॉन्फ़िगरेशन वाला होगा, S कॉन्फ़िगरेशन वाला होगा, बोथ विल बी स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ ईच अदर, यस और नो। सिमिलरली यहाँ भी जो R वाला होगा, S वाला होगा, बोथ विल बी स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो टोटल कितने स्टीरियोआइसोमर आए, तो यहाँ से 2 आ गए, एक R वाला एक S वाला, और यहाँ से भी 2 आ गए, एक R वाला और एक S वाला। तो टोटल कितने आए, 4 आ गए, यस और नो। तो इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर में हम क्या बोलेंगे कि भाई अपना आंसर क्या होगा, 4 होगा। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू यू, राइट। चलो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट वाला देखो क्या है, फिर से यही, फिर से क्या दिया हुआ अपने पास, एक अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है और न्यूक्लियोफाइल वाटर है, वही सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की तरह, यस और नो। फिर से SN1 है तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे बताओ, कार्बोकेटाइन, यस और नो। तो कार्बोकेटाइन पहली बार में कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, बोलो ऐसा बनेगा। अगर कार्बोकेटाइन ऐसा बनेगा तो इस पे अब क्या करवा सकते हो आप, ये जो H2O मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या कर रहे होंगे, इस पे अटैक करेंगे, बोलो यार क्या होगा, इस पे अटैक होगा। जैसे ही अटैक होगा तो क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, OH और इधर भी H, और इस पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, यस और नो। बिकॉज ऑक्सीजन ने अपना लोन पे डोनेट किया है तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स वाटर ही है, वो तो रिएक्शन मिक्सचर में पड़ा होगा, वो तो भर भर के मौजूद है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी तो ज़्यादा होगी ही होगी। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स अब बेस की तरह बिहेव करके और इस H पॉजिटिव को यहाँ से लेगा, और यहाँ पे जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, और फाइनली ऑक्सीजन कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा बताओ, न्यूट्रल हो जाएगा। तो अपना पहला प्रोडक्ट कैसा मिल रहा होगा, ऐसा मिल रहा होगा, यस और नो। पहला प्रोडक्ट कैसा मिल रहा होगा, ऐसा मिल रहा होगा। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, फिर से ये कंप्लीट कार्बोकेटाइन है, बोलो यार फिर से ये कैसा है, कंप्लीट कार्बोकेटाइन। अगर ये कंप्लीट कार्बोकेटाइन है तो अब हम देखेंगे क्या रीअरेंजमेंट होने वाली पॉसिबिलिटी है क्या, अगर है तो करवाएंगे और अगर नहीं है तो छोड़ देंगे। देखते हैं या नहीं। यहाँ से देखो, यहाँ पे एक H मौजूद है, यस और नो, प्रेजेंट है एक H। अगर आप यहाँ से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करवाओगे, होप दिस इज विजिबल टू यू, ठीक है। अगर आप यहाँ से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करवाओगे तो क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन कैसा बनेगा बताओ, ये वाला यहाँ आएगा, यस और नो, और कार्बोकेटाइन यहाँ बन जाएगा। इज इट क्लियर? कार्बोकेटाइन यहाँ बन जाएगा। जब यहाँ कार्बोकेटाइन था तो कितने अल्फा हाइड्रोजन थे, देखो अल्फा हाइड्रोजन आप काउंट करो तो 3 यहाँ से थे और इसके जस्ट नेक्स्ट वाला एक यहाँ से, यस और नो। तो टोटल कितने थे, 4 थे। इज इट क्लियर? टोटल कितने थे, 4 थे यहाँ पे। अब यहाँ काउंट करो तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन आपको कितने नजर आ रहे हैं बताओ, कितने नजर आ रहे हैं। यहाँ पे देखो, इसके जस्ट नेक्स्ट पे देखो तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यस और नो, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, इसके जस्ट नेक्स्ट वाला अल्फा पॉजिटिव चार्ज के जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन तो ये वाला है। एक और दिख रहा होगा आपको, ये दोनों, यस और नो। तो कितने हो गए यहाँ पे, 6 हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे कितने थे, 4 थे, यहाँ पे कितने आ गए, 6 आ गए। मतलब ये रीअरेंजमेंट कर सकता है और हम करवाएंगे। अगर ये रीअरेंजमेंट कर सकता है उसके बाद देखो, उसके बाद अब ये फाइनली कार्बोकेटाइन बन गया, यस और नो। थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, फिर से मैं बना देता हूँ, ठीक है। देखो अब ये कार्बोकेटाइन बन चुका है, ऐसा ये तो बन गया ऐसा, यस और नो। अब इसके बाद क्या होगा, जो भी अपना सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वही न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है SN1 रिएक्शन में। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या था, वाटर था, यही न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा और यही फाइनली क्या कर रहा होगा, अटैक कर रहा होगा, किस पे, इस पॉजिटिव चार्ज पे। इसके पास क्या होगा कि वैकेंट पी ऑर्बिटल रहा होगा। तो देखो क्या बन जाएगा अपने पास, सेम वही, सबसे पहले OH2 अटैक करेगा तो फिर से ऐसा ही OH2 पॉजिटिव जनरेट कर रहा होगा, फिर से वही सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आएंगे बेस की तरह बिहेव करके, जो H पॉजिटिव होगा उसको ले जाएगा और फाइनली ऑक्सीजन को न्यूट्रल कर देगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा बताओ,
यहाँ पे OH आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना पहला प्रोडक्ट था और ये अपना कैसा है, ये अपना दूसरा प्रोडक्ट है। इज इट क्लियर? अब देखो सबसे पहले एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर को आप हटा दो। अगर स्टीरियो आइसोमर को आप हटा दोगे तो कितने आ जाएंगे बताओ मेरे को? उसमें तो फिर कायरल सेंटर वगैरह देखना नहीं है, वरना फिर आप स्टीरियो आइसोमर की बात करने लगोगे। लेकिन इसने साफ साफ बोला है भाई एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर को एक्सक्लूड करके हटा के, तो कितने आ जाएंगे? 1 और 2 आ जाएंगे। मतलब अगेन इस केस में एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। बट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर की बात करोगे आप तो देखो, आप ध्यान से देखो, दिस इज व्हाट, दिस इज अगेन कायरल सेंटर। बोलो यार, अगर कायरल सेंटर है तो R एंड S फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा। मतलब फर्स्ट वाली प्रोडक्ट से आपको कितने स्टीरियो आइसोमर मिल रहे होंगे? 2 स्टीरियो आइसोमर मिल रहे होंगे। बट ये वाला इस सेंटर की मैं बात करूं तो क्या ये कायरल सेंटर है क्या? नहीं है। आप देखो ये OH एक अलग ग्रुप हुआ, ये इथाइल ग्रुप एक अलग ग्रुप हुआ। बाद बाकी आप इधर ट्रेवल करो तो इधर CH2, फिर इधर और CH2, फिर देखो CH2, फिर CH2, और ये तो दोनों के लिए कॉमन ही है। मतलब दिस सेंटर इज नॉट कायरल सेंटर, यस और नो? ये वाला सेंटर क्या है? कायरल सेंटर नहीं है, ये कायरल सेंटर नहीं है। कायरल सेंटर को एसिमेट्रिक सेंटर भी बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो मतलब यहाँ से हमें R और S फॉर्म नहीं मिलेगा, तो यहाँ से कितने मिले? 2, और यहाँ से बस एक ही मिलेगा। मतलब इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर हमें टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने मिलेंगे? 3 ही मिलेंगे, ना कि 4 इस बार। ठीक है, तो 3 ही मिलेंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, चलो देखो इसकी बात करते हैं थर्ड की अब। ठीक है, थर्ड में भी क्या है देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ से बाहर करो क्लोरीन को और कार्बोकेटायन बना दो। ठीक है, यही होता है। चलो यहाँ बनाता हूँ मैं। ठीक है, देखो क्या बन जाएगा, PH CH, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे। बोलो उसके बाद क्या है? ये CH2 है। उसके बाद क्या है भाई? उसके बाद ये फिनाइल रिंग है, और यहाँ पे ये OCH3 लगा हुआ है। यस और नो? इज इट क्लियर? ऐसा है अपने पास। तो सिंपल सी बात है। अब पहली बार में कार्बोकेटायन यहाँ बना, तो अब इसके बाद देखो क्या लिया गया है, ETOH। ये भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। यही सॉल्वेंट एट द एंड किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह, क्योंकि SN1 में जो सॉल्वेंट होते हैं वही क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, इसीलिए सॉल्वोलिसिस रिएक्शन बोला जाता है। तो ETOH क्या कर रहा होगा? इस कार्बोकेटायन पे अटैक कर रहा होगा, तो हम करवा देंगे अटैक। ठीक है, अटैक कर दिया तो क्या बनेगा बताओ? यहाँ लिखता हूँ मैं PHC। ठीक है, ये H यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन ने अटैक करा, ऑक्सीजन के साथ एक ET जुड़ा और एक H जुड़ा। देखो ऑक्सीजन ने अपना लोन पे डोनेट किया है, तो पक्का इस पे क्या रहा होगा? पॉजिटिव चार्ज। बाद बाकी ये CH2 एज इट इज, और ये फिनाइल वाला जो अपना एंटिटी है वो एज इट इज। यस और नो? अब देखो फिर से ऑक्सीजन पे कैसा है? पॉजिटिव चार्ज। मतलब इसके साथ क्या जुड़ा है? हाइड्रोजन जुड़ा है। अभी इस हाइड्रोजन को हटाना चाहेगा, ताकि जैसे ही यहाँ से H+ हटेगा, ये दोनों सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगी, और फाइनली ऑक्सीजन कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। अब इस H+ को कौन हटाए? तो यही बेस बन के आएगा, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से वही एट द एंड क्या बन के आएगा? बेस बन के आएगा, और इस हाइड्रोजन को वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। और इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं? डीप्रोटोनेशन। H+ का ऐड होना क्या होता है? प्रोटोनेशन। H+ का रिमूव होना क्या होता है? डीप्रोटोनेशन। यस और नो? तो ये वाला डीप्रोटोनेशन स्टेप, ये H+ को पकड़ेगा, और ये वाली जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, और फाइनली आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलता नजर आ रहा होगा। देखो ये OET बन जाएगा, बाद बाकी ये CH2, ठीक है, बाद बाकी ये फिनाइल रिंग, और ये OCH3। यस और नो? ये बनता नजर आएगा। तो पहला प्रोडक्ट तो अपना ये हो गया। अब देखते हैं क्या रीअरेंजमेंट वाली पॉसिबिलिटी है क्या? यहाँ पे कार्बोकेटायन बनाया था हमने, देखो क्या रीअरेंजमेंट वाली पॉसिबिलिटी है? देखते हैं रीअरेंज करवा के। ठीक है, देखो पॉजिटिव यहाँ से यहाँ आ जाएगा, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। सिंपल बोलो यार, ये वाला हाइड्रोजन इधर माइग्रेट करेगा, पॉजिटिव इधर से इधर, बोल सकते हैं 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। बोलो यार, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा? PH CH2, इस बार पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, और इससे लगा हुआ है अपना फिनाइल रिंग, और यहाँ से लगा हुआ है OCH3। यस और नो?
क्या ये कार्बोकेटाइन इस कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल है? अगर है तभी रीअरेंज करेगा, अगर कम स्टेबल होगा तो क्यों रीअरेंज करेगा, है ना। तो देखते हैं क्या स्टेबल है, ऑफकोर्स ज्यादा स्टेबल है। वाई? बिकॉज ऑफ प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट ऑफ दिस OCH3। यस और नो? इसके पास लोन पेयर है, ये रेजोनेंस करता 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 इस कार्बोकेटाइन को हाईली स्टेबलाइज कर देगा। तो हम बोल सकते हैं ये कार्बोकेटाइन इस कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल है। यस और नो? तो मतलब रीअरेंज करेगा, और अगर रीअरेंज करेगा तो कार्बोकेटाइन बन जाएगा। कार्बोकेटाइन बन जाएगा तो फिर ETOH अपना काम दिखाएगा, कैसे? अटैक करके। देखो इसके पास क्या है, लोन पेयर, ये क्या करेगा, फिर से अभी सेंटर पे अटैक करेगा, फिर से सेम सबसे पहले ETOH अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए ETOH आएगी, बेस की तरह बिहेव करके H+ को ले जाएगा, और फाइनली ऑक्सीजन कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। ठीक है, तो फाइनली जो प्रोडक्ट अपने को मिलेगा वो PH CH2 CH OET और ये OCH3 आ जाएगा। अब देखो पहला प्रोडक्ट अपना कौन सा था, अपना पहला प्रोडक्ट ये था, और दूसरा प्रोडक्ट अपना ये है। एक बात बताओ, एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर में तो यही दोनों प्रोडक्ट्स हैं, यस और नो? एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर में तो यही दोनों प्रोडक्ट्स हैं, और अगर यही दोनों प्रोडक्ट्स हैं तो हम बोल सकते हैं कि भाई एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर में इस केस में भी कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। यस और नो? बट इस केस में देखना, इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर में कितने आ जाएंगे बताओ? क्या ये कायरल, पहला वाला देखो, क्या ये कायरल सेंटर है? तो आपको लगेगा हाँ यार ये कायरल सेंटर है। अगर कायरल सेंटर है तो पक्का ही R and S फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा होगा, और यू कैन ऑल्सो से DL पेयर। यस और नो? एक डेक्स्ट्रो फॉर्म, एक लीवो रोटेटरी फॉर्म। यस और नो? क्या ये कायरल सेंटर है सेकंड वाले में? हाँ ये भी कायरल सेंटर है, मतलब यहाँ भी RS मिल रहा होगा। तो बताओ यहाँ से भी एक R फॉर्म, एक S फॉर्म, यहाँ से भी एक R फॉर्म, एक S फॉर्म, टोटल कितने मिल गए? टोटल मिले 4। तो मतलब इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर में यहाँ पे कितने आ जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए? 4 आ जाएगा आंसर। इज इट क्लियर? होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो देखो भाई नेक्स्ट क्या है, देखो ये है अपने पास। ठीक है, सबसे पहले क्या, वही Br को बाहर करो और कार्बोकेटाइन बना दो। कार्बोकेटाइन कैसा बनेगा मैं यहीं लिख देता हूँ। ठीक है, देखो ये होगा R1 अपना, ये होगा R2 और ये होगा R3। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यस और नो? इसी पॉजिटिव चार्ज पे क्या होगा, H2O का अटैक हो जाएगा, क्योंकि अब तो कोई और पॉजिटिव बनने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। रीअरेंजमेंट इसमें तो हो भी नहीं सकता। बोलो इसमें क्या रीअरेंजमेंट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो भाई यहाँ पे डायरेक्ट H2O का अटैक, और फाइनली जो प्रोडक्ट होगा अपना वो कुछ ऐसा बन रहा होगा, R1 R2 R3, वही OH2 पॉजिटिव बनेगा, फिर से वाटर मॉलिक्यूल बेस की तरह H+ को ले जाएगा और ऑक्सीजन को न्यूट्रल कर देगा, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। यस और नो? बात बाकी इसमें रीअरेंजमेंट वाली पॉसिबिलिटी तो नहीं है। यस और नो बोलो, है रीअरेंजमेंट वाली पॉसिबिलिटी? नहीं है। अगर नहीं है तो बताओ, एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर मतलब कायरल सेंटर वगैरह से लेना देना नहीं है, तो बताओ यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट मिले तो एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर हमें कितने मिल जाएंगे, 1 मिल जाएंगे। यस और नो? लेकिन अगर आप इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर की बात करोगे तो ऑफ कोर्स दिस इज द कायरल सेंटर और एसिमेट्रिक सेंटर। वाई? बिकॉज देखो ये R1 है, मतलब अलग ग्रुप है, ये R2 है, ये भी अलग ग्रुप है, ये R3 है, ये भी अलग ग्रुप है, और OH तो अलग है ही, मतलब ये दिस इज कायरल सेंटर और एसिमेट्रिक सेंटर। अगर ये कायरल सेंटर या एसिमेट्रिक सेंटर है तो पक्का ही RS में एग्जिस्ट कर रहा होगा, और यहाँ पे 2 फॉर्म आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट करते हैं। देखो ये एक फिशर प्रोजेक्शन दिया हुआ है अपना, उसके बाद वही H2O और SN1। ठीक है, यहाँ भी करते हैं, इट्स अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, एक और आएगा ऐसा वाला, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, सो ध्यान से आप देखते रहो। ठीक है, देखो मैं करता हूँ। सबसे पहले इस Cl को भगाएंगे, यस और नो? लीव होगा और क्या बनेगा, कार्बोकेटायन। ठीक है, तो देखो ऐसे करते हैं, ये वाला H इधर लेफ्ट में था तो ये, और ये यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। बाद बाकी ऐसा H CH3 और PH, ऐसे तो लिख ही सकता हूँ। बोलो यस और नो? ऐसे तो मैं दिखा ही सकता हूँ भाई, ये पहले सेंटर पे, ये पहला कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज,
और वो पॉजिटिव चार्ज sp2 होता है, प्लेनर होता है, इसीलिए जो लेफ्ट में हाइड्रोजन था उसको मैंने थोड़ा सा लेफ्ट में दिखाया है और जो वर्टिकल पे CH3 है उसको मैंने ऐसे दिखा दिया और बाद बाकी पॉजिटिव चार्ज। यस और नो, क्लियर है? बाद बाकी ये एज इट इज। अब देखो, अब एक बात बताओ, यहाँ पे क्या होगा, क्या है, वाटर है, तो वाटर का क्या होगा, अटैक होगा। बोलो यार, वाटर का क्या होगा, अटैक होगा, अटैक करेगा वाटर। जैसे ही वाटर अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, बताओ क्या बन जाएगा। एक बार ये पॉसिबिलिटी है, अपना इसको आप फिक्स करो, H को आप फिक्स किए रखो, ठीक है, H को फिक्स किए रखो और ये HCH3 और ये पीएच बन जाएगा। बोलो, ये तो एज इट इज, इस सेंटर पे हम कोई छेड़खानी अभी नहीं कर रहे, ठीक है। बाद बाकी ये देखो, यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि जो OH लगेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, वेकेंट पी ऑर्बिटल है। यस और नो, पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, उसके पास एक वेकेंट पी ऑर्बिटल है। अगर वेकेंट पी ऑर्बिटल है तो H2O का अटैक इस लोब में भी हो सकता है और H2O का अटैक इस लोब में भी हो सकता है। मतलब कहना ये चाहता हूं कि एक बार OH आपको इधर दिखता हुआ नजर आ सकता है और एक बार आपको OH इधर दिखता हुआ नजर आ सकता है। बोलो हाँ या ना, बोलो यस और नो। मतलब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी थी, यस और नो, एक बार OH इधर लगेगा और एक बार OH उधर लगेगा, तो दो हमें इस वाले सेंटर से दो स्टीरियो आइसोमर मिल गए। आपको अगर एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर की बात करूं तो हम एक ही काउंट करेंगे। ये तो जैसे ही आपने OH को इधर से इधर किया तो मतलब आप स्टीरियो आइसोमर में चले गए, यस और नो। तो एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर हम एक ही काउंट करेंगे, दो काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखते हैं भाई रीअरेंजमेंट हो सकता है क्या। तो देखो यहाँ पे देखो H है, PH है, R है, सबसे ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसकी होती है, H की। मतलब आप H को क्या करो, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करो, तो डेफिनेटली अगर H को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करोगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो एक CH3 वर्टिकल पे था तो वर्टिकल पे ही रहेगा, बोलो हाँ या ना। बाद बाकी H इधर था तो H इधर लगा दो, एक और H आ जाएगा तो ये एक और H बन जाएगा, देखो एक और H बन जाएगा। बाद बाकी यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो चलो PH को इधर दिखा देते हैं, CH3 को इधर दिखा देते हैं और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो देखो ऑफ कोर्स दिस इज मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन देन अबव, व्हाई, बिकॉज फिनाइल से क्या हो रहा है, यहाँ पे इसको कॉन्जुगेशन मिल पाएगा तो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, मतलब ये रीअरेंजमेंट जरूर करेगा। अब यहाँ पे भी अटैक होगा, बोलो यार किसका, वाटर का। अगर यहाँ पे भी अटैक होगा वाटर का तो करवाएंगे हम। एक बार सेम स्टोरी, यहाँ भी पी ऑर्बिटल ऐसे रहा होगा, एक बार इस साइड से लग रहा होगा, एक बार इस साइड से लग रहा होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3, बोलो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक बार ये PH नीचे की तरफ ही दिखा दो, ठीक है। एक बार हो सकता OH इधर से आएगा, CH3 इधर मिल जाएगा, और एक बार क्या हो सकता है, H CH3, और फिर एक बार OH इधर से, और ये CH3 इधर से, और ये PH इधर से। देखो भाई ध्यान से देखो, इट्स अ गुड क्वेश्चन, ठीक है, आप फंस सकते हो। एंड आई होप आपको अगर डाउट आया भी होगा इन सब में से तो एक ये क्वेश्चन में आया होगा और एक और ऐसा ही क्वेश्चन है आगे, उसमें आया होगा, अदरवाइज तो सब तो सिंपल ही है ना। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले इस Cl को बाहर किया, उसके बाद कार्बोकेटाइन बना। अब कार्बोकेटाइन बना तो उसके पास एक क्या होता है, वेकेंट पी ऑर्बिटल होता है। अब वेकेंट पी ऑर्बिटल होता है तो दोनों लोब से, मतलब H2O इस लोब में भी अटैक कर सकता है और इस लोब में भी अटैक कर सकता है। इस लोब में अटैक करेगा तो साफ साफ दिख रहा है, एक बार OH इधर से आएगा, अगर इस लोब में अटैक करेगा तो OH इधर से आएगा, मतलब यहाँ से दो स्टीरियो आइसोमर मिलता नजर आएगा। सिमिलरली जब कार्बोकेटाइन को आपने रीअरेंज करवाया और फिर यहाँ बनाया तो यहाँ भी एक वेकेंट पी ऑर्बिटल है, तो इसमें भी वाटर का अटैक होगा। अगर वाटर का अटैक होगा तो एक बार इधर से हो सकता है, एक बार इधर से, मतलब एक बार OH आपको इधर दिखता हुआ नजर आएगा, एक बार OH आपको इधर दिखता हुआ नजर आएगा। तो टोटल कितने प्रोडक्ट्स आ गए, स्टीरियो आइसोमर, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। ऑफ कोर्स दीज टू आर स्टीरियो आइसोमर एंड दीज टू आर आल्सो स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। सो हम बोल सकते हैं यहाँ पे एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ठीक है। तो चार हमें क्या मिलेंगे, स्टीरियो आइसोमर मिल रहे होंगे। तो इसका आंसर जो होगा इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर जो होगा वो 4 ही होगा। एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे, इन दोनों को हम एक ही काउंट करेंगे। एक बार जो आप इधर OH दिखा रहे हो, इधर OH दिखा रहे हो, इसका मतलब आप स्टीरियो आइसोमर दिखा रहे हो, मतलब अटैक ही सिंपल, एक ही बार अटैक हम कंसीडर करेंगे किसमें, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर में। तो इस बार इस कार्बोकेटाइन से एक प्रोडक्ट मिलेगा एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर और इस कार्बोकेटाइन से एक प्रोडक्ट मिलेगा एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर।
मतलब अगर मैं टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट की बात करूं एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर तो वो कितने मिल जाएंगे, वो हमें मिल जाएंगे, आप बता दो, 2 मिल जाएंगे, यस और नो, तो 2 मिल जाएंगे। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं यहाँ पे और यहाँ लिख देता हूँ भाई 2। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, आगे देखते हैं भाई, उससे पहले वेस्ट को साफ कर लेने दो। देखो भाई ये हो गया अपना, है ना। 6 देखो, 6 में ये Cl है, Cl जाएगा पहले, क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा। बनाते हैं, ये सब तो बहुत आसान है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये क्या है, फिर से H2O मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। यही सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करके और अटैक करेगा, यस और नो। देखो इस पे अटैक कर दिया, जैसे ही अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा अपने पास, कुछ ऐसा बन जाएगा, हाँ या ना। तो पहला प्रोडक्ट जो होगा, पहली पॉसिबिलिटी ये है। फिर देखेंगे क्या ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज कर सकता है क्या। तो आप देखो इसके बगल वाले इस H को देखोगे ना, और इसको आप 1,2 हाइड्राइड ट्रांसफर करवाओगे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट जब आप करवाओगे तो आपको कार्बोकेटाइन कुछ ऐसा मिलता नजर आएगा। देखो ऐसा मिलता नजर आएगा, और अगर ऐसा कार्बोकेटाइन मिलता नजर आएगा तो इस कार्बोकेटाइन को देखो और इस कार्बोकेटाइन को देखो, कौन सा ज्यादा स्टेबल है। ऑफ कोर्स ये वाला ज्यादा स्टेबल है, व्हाई, बिकॉज दिस इज अलाइली कार्बोकेटाइन, यस और नो। इस पाई बॉन्ड के साथ क्या होगा, वो कॉन्जुगेशन में होगा, बट यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं था। तो हम बोल सकते हैं दिस इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, और अगर मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है तो ये रीअरेंज करेगा, हाँ या ना। अब फिर से वाटर का अटैक, वही सिंपल, जैसे ही वाटर का अटैक होगा तो बताओ क्या होगा, ये बन जाएगा। अब देखो एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर में एक पहला प्रोडक्ट ये मिला, दूसरा प्रोडक्ट हमें ये मिला, यस और नो। तो एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर की बात करूं तो कितने आ जाएंगे, यहाँ पे नहीं, ये तो हो गया अपना, यहाँ पे लिखते हैं ये 2 आ जाएंगे, यस और नो। लेकिन इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर की तो फिर उसमें हमें देखने पड़ेंगे यार कायरल सेंटर वगैरह तो नहीं जनरेट हो रहा। तो देखो यहाँ पे ये कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है भाई। क्या यहाँ पे कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है। मतलब आप देख लो ना, ये OH एक H रहा होगा यहाँ पे, तो ये दोनों ग्रुप्स अलग, बाद बाकी आप इधर जाओ CH2, इधर जाओगे तो अलग ही कहानी चल रही है डबल बॉन्ड वाली, इधर जाओगे तो ये भी CH2 ये भी CH2, तो एक CH2 के बाद अलग आ गया, एक CH2 के बाद फिर से CH2 है, तो अलग ग्रुप्स में है ना, तो ये भी कायरल सेंटर है। देखो OH होगा, एक H रहा होगा, इधर जाओगे तो डबल बॉन्ड वाली कहानी है, इधर जाओगे तो sp3 वाली कहानी है, अलग कहानी है, मतलब चारों ग्रुप्स डिफरेंट है, कायरल सेंटर है, तो यहाँ पे टोटल मिल जाएंगे आपको 4 मिल जाएंगे। होप इट इज क्लियर टू यू, राइट। चलो देखते हैं नेक्स्ट। देखो सिंपल क्या है, ये भी हो गया अपना 7। देखो सबसे पहले यहां से आप भगाओगे किसको, क्लोरीन को, ठीक है, और क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉसिबिलिटी क्या है, इस पे अटैक हो जाए। अब क्या अटैक होगा, वाटर का अटैक होगा, यस और नो। तो देखो वाटर का अटैक करवाओ आप, जैसे ही वाटर का अटैक करवाओगे तो यहाँ पे OH आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है भाई, देखो एक यहाँ पे H है, अगर यहाँ पे H है तो पक्का इसकी पॉसिबिलिटी है क्या कर सकता है, रीअरेंज कर सकता है यहाँ पे, बोलो यार। जैसे ही रीअरेंज करेगा तो क्या बोलते हैं इसको, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट जैसे ही होगा तो क्या मिल जाएगा अपने को, यहाँ पे कार्बोकेटाइन मिलता नजर आएगा। आप इस कार्बोकेटाइन को देखो और इस कार्बोकेटाइन को देखो, बताओ दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है। तो आप ऑफ कोर्स बोलोगे यार ये वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, व्हाई, बिकॉज देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन 3 3 6, और यहाँ पे क्या है 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो टोटल कितने हो गए, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन आप काउंट करोगे तो 3 3 6 और 2 8, मतलब 8 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। लेकिन जब यहाँ काउंट करोगे तो ये 3 अल्फा हाइड्रोजन, यस और नो, ये वाला 3 और ये 4, मतलब ये वाला 1, तो 3 और 1 4 ही हुए।
यहाँ पे कितने हो गए, 8 अल्फा हाइड्रोजन्स हो गए, और अगर 8 अल्फा हाइड्रोजन्स हो गए तो मतलब ये मोर स्टेबल कार्बोकेटायन है, और अगर मोर स्टेबल कार्बोकेटायन है तो ये रीअरेंज पक्का करेगा। अब इस पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। तो चलो करवाते हैं न्यूक्लियोफाइल का अटैक। देखो क्या है, न्यूक्लियोफाइल अपना वाटर ही है, ठीक है, कोई बात नहीं भाई, ले अटैक करवा दिया। जैसे ही अटैक करवा दिया तो देखो क्या बनेगा, OH बन जाएगा यहाँ पे। आप बताओ, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर एक प्रोडक्ट ये मिला, दूसरा प्रोडक्ट हमें ये मिला, तो एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर कितने मिल गए, 2 ही मिले। कहाँ लिखूँ, कौन सा क्वेश्चन था, यहाँ, तो यहाँ लिखता हूँ मैं, देखो 2 ही मिले, ठीक है, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। बट इफ यू टॉक अबाउट एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, सॉरी इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, तो आपको दिखेगा दिस इज कायरल सेंटर, तो ऑफ कोर्स यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, DL पेयर बोलो या RS फॉर्म बोलो, यहाँ से 2 फॉर्म मिलते नजर आएंगे। लेकिन ये इस वाले को देखोगे तो क्या ये कायरल सेंटर है, तो आंसर है नहीं। वाई, बिकॉज ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भले ही इथाइल है लेकिन 2 ग्रुप सेम हो गए, ये कायरल सेंटर नहीं होते हैं। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से R और S 2 फॉर्म मिले और यहाँ से 1, तो टोटल कितने हुए, 3 हुए। तो इस केस में इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर कितने मिल जाएंगे, 3 मिल जाएंगे। होप दिस इज क्लियर टू यू, राइट। चलो नेक्स्ट करते हैं, हो गया अपना ये भी है, इसमें लिखना था भाई, ये इसका कर रहे थे ना, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, यहाँ पे नहीं भाई, ये इसका नहीं है, ठीक है, ऊपर वाले का था, ये 7th का था, ठीक है, 2 और 3, इसका अभी करते हैं। चलो भाई देखो क्या है, 8th है, हो गया ना अपना 7 तक। 8 देखो, 8th में फिर से वही देखो Cl है, क्या करेंगे, इसको लीव करवाओ सबसे पहले, यहाँ करता हूँ मैं, ठीक है। जैसे ही आप लीव करवाओगे तो क्या बन जाएगा अपने पास, यहाँ पे बनेगा कार्बोकेटायन, और ये इथाइल किस पे है, वेज पे है, तो इसको वेज पे ही रहने दो, ठीक है, इससे अभी मतलब है नहीं। जैसे ही कार्बोकेटायन बना, न्यूक्लियोफाइल ढूंढो, क्या है, यही सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है, SN1 में जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वही न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। क्या बन जाएगा, H2O का अटैक हो जाएगा, यस और नो बोलो। तो क्या बन जाएगा बताओ, अटैक होगा किस पे, इस पे। जैसे ही इस पे अटैक होगा तो देखो आपको ये OH और यहाँ पे क्या है, इथाइल मॉलिक्यूल, सॉरी इथाइल ग्रुप है ना, तो ये इथाइल ग्रुप एज इट इज यहाँ पे आप पहले लगा दो। इज इट क्लियर। देखो ये वाला क्या है, ये वाला कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है, तो यहाँ से पक्का ही R और S मिल सकता है हमें, अगर इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर की बात करूँ तो। और अगर एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर की बात करूँ तो एक ही प्रोडक्ट है, यस और नो। ये तो फिक्स है अपना, ये तो वेज पे है, इससे हमें लेना देना अभी है नहीं। दूसरी बात हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि यार रीअरेंजमेंट वाली पॉसिबिलिटी है या नहीं है। तो आप देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है या नहीं है, आप क्या करो, इस हाइड्रोजन को माइग्रेट करवाओ। जैसे ही माइग्रेट करवाओगे क्या बोलेंगे इसको, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, यस और नो, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। जैसे ही 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो एक बात बताओ, फिर ये जैसे ही यहाँ से H माइनस जाएगा, हाइड्राइड जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, पॉजिटिव यहाँ से यहाँ आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। अगर जैसे ही पॉजिटिव यहाँ आया तो वो कैसा सेंटर बनेगा, sp2 सेंटर बनेगा। sp2 सेंटर मतलब प्लेनर बन जाएगा, मतलब ये जो ET जो था किस पे, वेज पे, वो वेज पे अब नहीं होगा, वो प्लेन में आ जाएगा, यस और नो, बिकॉज वो sp2 सेंटर बन चुका है। मतलब फाइनली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपके पास कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी, ये ET ऐसा एज इट इज, और यहाँ पे ये पॉजिटिव ऐसा आ जाएगा, ऐसी कंडीशन हो जाएगी। आप चेक करो क्या ये कार्बोकेटायन और ये कार्बोकेटायन में से, दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है। तो आप देखोगे यार ये 3 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, और ET कैसा होता है, ये होता है ET अपना, यस और नो, CH3CH2 होता है ET। तो यहाँ से भी आपको 2 हाइड्रोजन मिलते नजर आएंगे, मतलब टोटल अल्फा हाइड्रोजन आप काउंट करोगे यहाँ पे, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, 3, 2, 5, और यहाँ से 2 मतलब 7 आ जाएंगे, यस और नो, 7 अल्फा हाइड्रोजन आ जाएंगे। बट जब यहाँ आप काउंट करोगे तो ये 3 और ये 1, यहाँ पे 4 ही थे, तो ऑफ कोर्स ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो स्टेबिलिटी भी कार्बोकेटायन की ज्यादा होगी, तो हम बोल सकते हैं कि रीअरेंजमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्रैग होगी। अब इसके बाद हमें क्या करना, सिंपल कुछ नहीं करना, देखो कहाँ गया ये वाटर भाई साहब है, यही अटैक मारेंगे, इनका काम ही अटैक मारना, ठीक है। बस इलेक्ट्रोफाइल दिख जाना चाहिए, फिर तो ये रुकता भी नहीं, ठीक है, ऐसा। और उसके बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा, और ये अपना ET ग्रुप है, यस और नो, यही बनेगा, बोलो पक्का क्लियर है। हाँ भाई यही बनेगा, है ना, सही है, ठीक है ठीक है। यहाँ से H जाएगा उधर, तो बाद बाकी कार्बोकेटायन यहाँ बना,
फिर यहाँ पे अटैक होगा, ये बन जाएगा। ठीक है जी। अब उसके बाद देखो कि यहाँ पे तो ये कायरल सेंटर जनरेट हो रहा था तो 2 मिल गए यहाँ से, यस और नो, तो 2 मिल गए। लेकिन क्या यहाँ पे कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है? तो देखो ये भी क्या है, ईटी ग्रुप है, और ये भी क्या है, ईटी ग्रुप है, तो कायरल सेंटर जनरेट नहीं हुआ। मतलब यहाँ से कितने मिल जाएंगे स्टीरियो आइसोमर? एक ही मिलेंगे, क्योंकि ये कायरल सेंटर है नहीं। देखो ये भी ईटी और ये भी CH2 CH3, यस और नो, यहाँ भी ईटी और यहाँ भी ईटी, तो मतलब ये कायरल सेंटर है नहीं, तो एक यहाँ से मिल जाएंगे और 2 आपको यहाँ से मिल जाएंगे, तो इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर कितने यहाँ पे मिल जाएंगे? 3 मिल जाएंगे, यस और नो, क्लियर है ना? हाँ ठीक है भाई, ठीक है। देखो यहाँ पे कायरल सेंटर R या S फॉर्म में रहेगा, दो फॉर्म आ जाएंगे उसके, और यहाँ पे एक ही फॉर्म मिलेगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो ईटी एंड दिस इज ऑल्सो ईटी, तो फिर 2 ईटी हो गए तो कायरल सेंटर हुआ नहीं, तो फिर ये एक ही मिलेगा, तो 2 और 1 3, और बाद बाकी एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर में कितने आ जाएंगे? 2 ही, क्योंकि इसको भी एक काउंट करो, इसको भी हम एक ही काउंट करेंगे, क्योंकि एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर है, तो 1 और 1 कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे, तो ये अपना आंसर। ठीक है, चलो देखते हैं भाई नेक्स्ट। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है आपको इसमें डाउट आया हो, और अगर आपने कर लिया है तो आप बहुत ही अच्छे बच्चे हो। ठीक है, देखो भाई सबसे पहला काम अपना क्या है? कार्बोकेटायन बनाना, तो बनाओ कार्बोकेटायन। देखो ये Cl भगाओ आप, ठीक है, Cl भगाओ, उसके बाद Cl भगाओगे तो क्या आ जाएगा अपने, मैं फिर से ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, H लेफ्ट में है तो उसको लेफ्ट में मैंने दिखा दिया, और CH3 ऐसे है, बाद बाकी यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ पे ये D एज इट इज, यहाँ पे ये CH3 एज इट इज, और यहाँ पे ये PH एज इट इज। इज इट क्लियर? ठीक है भाई। अब क्या होगा? वाटर का अटैक होगा, वाटर का क्या होगा? अटैक होगा। देखो वाटर का क्या होगा? अटैक, तो वाटर अटैक करेगा, जैसे ही वाटर अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा? फिर से यहाँ पे क्या है? यहाँ पे p ऑर्बिटल है, मतलब इस लोब में भी अटैक हो सकता है, इस लोब में भी अटैक हो सकता है। एट देन फाइनली OH आपको इस डायरेक्शन में भी दिखता नजर आएगा और इस डायरेक्शन में भी नजर आएगा, मतलब फाइनल इसके साथ तो अभी हम कोई छेड़खानी कर नहीं रहे, तो मतलब कितने मिल जाएंगे आपको? ऐसा मिल जाएगा, देखो ऐसा, ये D एज इट इज, ठीक है, ये CH3 एज इट इज, ये PH एज इट इज, यस और नो, एक बार OH इधर आ जाएगा, एक बार ये CH3 एज इट इज, और ये H एज इट इज, ठीक है, प्लस एक और मिलेगा, एक और क्या मिलेगा? OH एक बार आपको इधर मिलेगा, ये CH3 एक बार H यहाँ पे, और ये एज इट इज D, ये CH3 और ये PH, ये एज इट इज। मतलब इस वाले सेंटर से हमें कितने मिल गए? 2 प्रोडक्ट मिल गए इस वाले सेंटर से। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, अब इस वाले सेंटर, अब देखो सबसे पहले ये कि कार्बोकेटायन रीअरेंज कर सकता है या नहीं कर सकता है, कार्बोकेटायन रीअरेंज कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो ऑफ कोर्स देखोगे कि भाई सबसे पहले क्या होगा? HPHR ऐसी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होती है, ध्यान से समझना, HPHR ऐसी वाली माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होती है, तो यहाँ तो भाई H तो है नहीं लेकिन D तो है, तो मतलब D माइग्रेट करेगा। ठीक है, क्या माइग्रेट करेगा? उसका आइसोटोप ही तो है, तो D माइग्रेट करेगा। एक बात बताओ मेरे को आप, जब D माइग्रेट कर रहा होगा, जब D माइग्रेट कर रहा होगा, तो D जब माइग्रेट करेगा यहाँ से, इसको मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ, देखो जब D माइग्रेट कर रहा होगा तो वो इस लोब में भी माइग्रेट कर सकता है और वो इस लोब में भी माइग्रेट कर सकता है। एक बार के लिए मान लेते हैं कि वो इस लोब में माइग्रेट किया है, अगर इस लोब में माइग्रेट करेगा तो D इधर आएगा, बोलो यार, CH3 ऊपर की तरफ और H इधर आ जाएगा, यस और नो। जब D इस लोब में माइग्रेट करेगा, ये लेफ्ट वाली लोब में, तो D इधर आपको नजर आएगा, बाद बाकी H को उधर जाना पड़ेगा और CH3 ऊपर है, उसको ऊपर ही रहने दो। उसके बाद जैसे ही D यहाँ से बाहर गया तो यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो चलो बनाते हैं, ठीक है, देखो ये CH3 और यहाँ पे ये PH, यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यस और नो, बोलो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है? अगर पॉजिटिव चार्ज ऑफ कोर्स है, और ये रीअरेंजमेंट फेवरेबल होगा, क्यों? क्योंकि देखो PH के साथ इस पॉजिटिव चार्ज का क्या हो रहा होगा? कॉन्जुगेशन हो रहा होगा, तो यहाँ से तो ये ज्यादा ही स्टेबल है, मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अब जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनना ध्यान से, देखो मिटाने दो, देखो अब ये पॉजिटिव चार्ज है, मतलब पक्का ही यहाँ पे क्या रहा होगा? ये p ऑर्बिटल रहा होगा, तो एक बार H2O इधर से आ सकता है, एक बार H2O इधर से आ सकता है, तो मतलब अगर आप H2O का अटैक करवाओगे तो फाइनली क्या मिलेगा आपको? फाइनली कुछ ऐसा, ये एक बार इधर से और एक बार भाई साहब इधर से आएंगे, तो मतलब क्या मिल जाएगा आपको? D इधर ही है, D को हमने फिक्स कर दिया कि एक बार D इधर इस लोब में माइग्रेट कर सकता है, तो D को हमने इधर चिपका दिया, बाद बाकी यहाँ कार्बोकेटायन बना, तो D इधर होते हुए ही
डी को इधर रखते हुए ही आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, यस और नो। डी जब इधर होगा तो दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक बार OH इधर नजर आएगा, एक बार OH इधर नजर आएगा। तो एक बार OH को आप इधर दिखा दो, बाद बाकी यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, एक आ जाएगा, आप ऐसे PS दिखा दो और ये CH3 दिखा दो, ठीक है, ये आ जाएगा एक बार प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, H2O जब इस लोब में अटैक करेगा तो फिर आपको H इधर नजर आएगा, और D अभी भी इधर ही है क्योंकि D को हमने इस लोब में माइग्रेट करा था। तो अगर इस लोब में माइग्रेट करा था तो D अभी इधर ही रहेगा, इसमें हमने कोई छेड़खानी नहीं करा। तो देखो CH3H, बोलो हाँ या ना। बाद बाकी OH आपको इधर नजर आएगा, हाँ या ना। OH इधर, फिर PH अब इधर जाना पड़ेगा PH को, और ये CH3 दिखा दो ऐसे, ठीक है, क्लियर है। अब तो मतलब यहां से भी दो पॉसिबिलिटी मिल गई। अब दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि भाई ये जो डी है वो अब इस लोब में माइग्रेट करे। हमने क्या करवाया, इस लोब में माइग्रेट करवा के प्रोडक्ट बनाए। अब ये पॉसिबिलिटी है कि भाई इस लोब में माइग्रेट करे, सॉरी इस लोब में, यस और नो। इस लोब में तो हमने करवा दिया माइग्रेट, इस लोब में माइग्रेट करे। अगर इस लोब में माइग्रेट करेगा तो देखो कैसा बन जाएगा, अपने पास H को अभी इधर आना पड़ेगा, D इधर आ जाएगा और CH3 यहाँ हो जाएगा। बाद बाकी यहाँ पॉजिटिव बनेगा, PH बनेगा और ये CH3। फिर से यहाँ एक वेकेंट पी ऑर्बिटल जनरेट होता हुआ नजर आएगा। अगर वेकेंट पी ऑर्बिटल जनरेट होता हुआ नजर आएगा तो देखना वाटर का अटैक दोनों लोब में अगर वाटर का अटैक होगा तो एक बार OH आपको इधर मिलता नजर आएगा, एक बार OH आपको इधर मिलता नजर आएगा। मतलब फाइनली मैं ये कहना चाहता हूं कि CH3HD, एक बार OH इधर, अब क्या करो यहाँ पे PS दिखा दो और ये CH3, और एक बार और मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, बाय फिक्सिंग डी को हमने इस बार इस लोब में माइग्रेट किया है, तो इस लोब में माइग्रेट किया तो एक बार डी यहाँ है, फिर अभी भी डी यहीं रहेगा क्योंकि हमने इधर माइग्रेट किया, यस और नो। इधर माइग्रेट किया था तो देखो डी यहीं था और फिर से यहीं था। इसको इधर रखते हुए दो प्रोडक्ट मिले, एक बार डी को लेफ्ट में रखते हुए दो प्रोडक्ट मिले, और एक बार डी को राइट में रखते हुए हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे। मतलब OH इस बार किधर आ जाएगा, इस बार इधर आ जाएगा, और यहाँ पे H है, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना PH, और यहाँ पे अपना आ जाएगा CH3। बताओ टोटल इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर कितने प्रोडक्ट हो गए। तो यहां से आप शुरू करो, ये पहला था अपना, ये दूसरा था, ये अपना तीसरा था, ये अपना चौथा है, ठीक है, और ये अपना कैसा आया, ये अपना फिफ्थ आया, और ये अपना सिक्स्थ आया। मतलब इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर आपको कितने प्रोडक्ट मिले, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर आपको 6 प्रोडक्ट मिले, यस और नो। अगर आपको ये डाउट आया था तो अब आई होप कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी करना क्या था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो बताओ भाई कितने आ जाए, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर 6 आ जाएंगे। बाद बाकी एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर तो 2 ही रहेंगे क्योंकि 2 बार कार्बोकेटायन बन रहा है, 2 जगह अटैक हो रहा है, तो 2 ही आएंगे, ठीक है। बाद बाकी फिर जो हम ये कहानी कर रहे हैं एक बार इधर एक बार उधर, वो तो स्टीरियो आइसोमर में कर रहे हैं, यस और नो। हमें क्या बताना, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, तो जितने कार्बोकेटायन बनेंगे जितनी बार उतने बार अटैक होंगे और उतने ही एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर होंगे। तो कितनी बार कार्बोकेटायन बना है, 2 बार, तो मतलब एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर तो 2 ही होंगे। आया समझ में, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। चलो इरेज करते हैं और फिर नेक्स्ट करते हैं। हाथ से होता ही नहीं है, हाथ से नहीं। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, अपने आप हो जाएगा। चलो देखो 10th देखो, ठीक है, 10th देखो। सबसे पहले देखो ये क्लोरीन है, क्लोरीन को क्या करेंगे हम, लीव करवा देंगे। जैसे ही क्लोरीन को लीव करवा देंगे तो क्या बन जाएगा, अपने को ऐसा बन जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यस और नो, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये वाला H, चलो पहले इस पॉजिटिव से बनाते हैं फिर रीअरेंजमेंट की बात करेंगे, पहले इसी पॉजिटिव से हम बनाते हैं, ठीक है। देखो अब ये पॉजिटिव बन गया, न्यूक्लियोफाइल क्या है अपना, वाटर अटैक करेगा। बोलो यार वाटर क्या कर रहा होगा, अटैक कर रहा होगा किस पे, इसी पे, यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, यस और नो। अब देखते हैं क्या रीअरेंजमेंट वाली पॉसिबिलिटी है क्या, तो आंसर है हाँ। यहाँ से आप क्या करो, H को माइग्रेट करवाओ, यस और नो। H को जैसे ही माइग्रेट करवाओगे तो फिर आपको ऐसा मिलता नजर आएगा कार्बोकेटायन, एंड दिस कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल कंपेयर टू अबव कार्बोकेटायन। व्हाई?
बिकॉज यहाँ पे ये लोन पेयर है और लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा बाय बैक बॉन्डिंग, जिसको आप बोलते हो या प्लस एम इफेक्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इस लोन पेयर का सीधा ये इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में डोनेट करेगा और क्या बना देगा, कुछ ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हुआ नजर आता है। और इसमें सारे एटम्स की ऑक्टेट क्या होती है, कंप्लीट होती है। यस और नो, तो हम बोल सकते हैं कार्बोकेटाइन ये बनेगा, रीअरेंज होगा और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फिर से वाटर का अटैक होगा। बोलो यार, इसके बाद फिर से क्या होगा, वाटर का अटैक होगा। वाटर का जैसे ही अटैक होगा तो इस पे होगा, इस पे होगा तो क्या मिल जाएगा अपने को ये मिल जाएगा। ठीक है, तो बताओ एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर तो दो ही होंगे, क्योंकि एक बार यहाँ अटैक हुआ, एक बार यहाँ अटैक हुआ, तो एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। बट इफ आई टॉक अबाउट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, तो ये भी कायरल सेंटर आपको नजर आ रहा होगा, ये भी कायरल सेंटर नजर आ रहा होगा। तो कितने हो गए, यहाँ भी डीएल पेयर या आर या एस फॉर्म मिल जाएंगे, यहाँ भी डीएल पेयर या आर या एस फॉर्म मिल जाएंगे। मतलब टोटल कितने मिल जाएंगे, 4 मिल जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, होप इट इज क्लियर टू यू। आपको ये डीपीपी समझ में आ रही होगी। देखते हैं और है तो करते हैं, नहीं है। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट डीपीपी में। थैंक यू वेरी मच।